हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक चेक। डीजे तेड गुरे। हेलो 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 चेक। डीजे डीजे तेड गुरे। हेलो 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 चेक। सुस्वागतम 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 आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं, सर्व संघांचं, सर्व खेळाडूंचं आणि या ग्रामस्थांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय या मैदानावरती। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे वालवटी बनाम महाड़ इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष होगा। महाड़ टीम के 12वें खिलाड़ी, महाड संघाला विनंती आहे आपला 12वा खेळाडू पाठवा, अन्यथा जर पॅनलाइज केलं गेलं तर मात्र संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल। चलिए दोस्तों, सलामी बल्लेबाज के रूप में गणेश गिरी और नॉन स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज है ओमकार ओमकार महाड़ी, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मुबीन राउत के ऊपर। मगर पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया है गग्गा ने। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। 4 ओवर का ये मुकाबला होगा, मगर गग्गा जानते हैं कि 30 गज का दायरा है, थोड़ा सा रिस्क यहां पे उठाना होगा और उन्होंने उठाया है रिस्क। हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे एग्जीक्यूट किया था डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन। जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद सामने पड़ी हुई, मगर लॉन्ग ऑन खाली था, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ गणेश के बल्ले से आता हुआ ये बैक टू बैक दूसरा छक्का। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मात्र 2 ही गेंदों में गणेश ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। आप देख रहे हैं महर 11 टेम्पाले प्रेजेंट टेम्पाले फेस्टिवल। बहुत ही खूबसूरत ये प्रतियोगिता। जी हाँ, इसमें दबा डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे नाचते नाचते आए और जैसे ही शॉट खेला था, मन बना लिया था रन लेने का। शॉट मिड विकेट की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो। उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13 फॉर नो लॉस। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। बाएं हाथ के बल्लेबाज और राइट हैंड बल्लेबाज, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सरदर्द होता है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए, मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चका दिया। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ओमकार ने और गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लेते हुए सीधा विकेट कीपर वसीम खतीब के हाथों में। यह पहला झटका महा टीम को लगता हुआ। ओमकार 0 का चश्मा पहनकर मैदान से बाहर जाते हुए नाराज होंगे अपने आप से, क्योंकि लालच भरी गेंद थी और लालच में फंस गए थे। उसी के साथ साथ 30 गज के दायरे का यहां पे फायदा उठाने की कोशिश भी थी, मगर जिस तरह से गणेश गिरी ने उसका फायदा उठाया, ओमकार नाकाम रहे। इसीलिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि 30 गज का दायरा ये बल्लेबाजों के लिए दुधारी तलवार जैसा होता है, क्योंकि कभी वो दुधारी तलवार की तरह दूसरों को काटती है तो कभी आपको भी काट सकती है। और यहाँ पे शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की, 2 छक्के पहले 2 गेंदों में देखने को मिले, मगर चौथी गेंद के ऊपर एक सलामी बल्लेबाज के रूप में बड़ा बल्लेबाज ओमकार मैदान से बाहर। 1 विकेट अपने नाम किया है मुबीन राउत ने। ओमकार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं सिद्धेश महाड़ टीम की जानिब से। 4 ओवर का यह मुकाबला होगा, 1 ओवर का पावर प्ले का खेल होगा। बहुत ही खूबसूरत माहौल में शानदार ये मैदान यहाँ पे सजाया गया है, मानो दुल्हन की तरह ये सजा हुआ मैदान। मुबीन की अगली गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए चकमा दिया, जोरदार अपील।
जी हाँ, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है। विकेट कीपर वसीम कहां छोड़ने वाले थे। वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग। विकेट के पीछे चौकन्ने रहना पड़ता है और वसीम वहां पे चौकन्ने थे। बहुत ही बढ़िया कैच। अब तक 2 कैच लपक लिए गए हैं वसीम के जरिए से। शानदार यहाँ पे गेंदबाजी, उसी के साथ साथ अच्छा कमबैक और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे विकेट कीपिंग का काम को अंजाम दिया है वसीम खतीब ने। पहले ही ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले हैं गग्गा गिरी अर्थात गणेश गिरी के बल्ले से, मगर मुबीन की भी यहाँ पे तारीफ बनती है। मुबीन ने पहले 2 ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को चलता किया है और इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए राहुल सावंत बहुत ही अच्छी सेहत उन्होंने मेहनत से कमाई है। ऊपर वाले ने भी उनको जो स्ट्रक्चर दिया था उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ढाल दिया है और मजबूत नजर आ रहे हैं। ताकत के साथ बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं राहुल स्ट्राइकिंग गेंद पर। जी हाँ, इसमें तबा टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, घुटने के नीचे उठी है गेंद और इसी वजह से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में राहुल भी चूक गए। खराब शुरुआत के बाद क्या कमबैक किया है मुबीन ने। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं अनुभव। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर, क्योंकि पहली 2 छक्के लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये ओवर बहुत बड़ा होगा। तकरीबन 25 रन, 22 रन या 24 रन भी आ सकते हैं, क्योंकि पहली ही 2 गेंदों में 12 रन बन चुके थे। मगर एक्सपीरियंस भी से एक बार यहाँ पे काम आया। मुबीन राउत बहुत ही लंबे अरसे से अपनी टीम के लिए हमेशा हर मैदान पर बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी की है और कमाल की गेंदबाजी भी करते हैं और वो इन्होंने फिर से एक बार यहाँ पे दिखाया। अंतिम 4 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोर कार्ड पर मात्र 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 30 गज के दायरे में अक्सर हम देखते हैं कि 10-12 रन आसानी के साथ आ ही जाते हैं। यहाँ पे भी 13 रन आए हैं, मगर पहला ओवर में कहूंगा कि गेंदबाजों के पक्ष में गया है, क्योंकि गेंदबाज मुबीन ने अपने नाम 2 विकेट यहाँ पे चटकाए हैं। ऊपरी क्रम के जब 2 बल्लेबाजों को आप आउट करते हो तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। अब मध्य क्रम के ये बल्लेबाज, इन 2 बल्लेबाजों को अब सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी। बेधड़क बेखौफ बल्लेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से अगर 1-2 और विकेट चले जाते हैं तो फिर ये टीम संकट में घिर सकती है। इसी बीच नए गेंदबाज रोहन मस्कर, ओहो रोहन मस्कर की पहली गेंद पर एक सुनहरा मौका था, उसे गवाया है। हालांकि बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा, क्योंकि गेंदबाजी करते हुए जो बैलेंस आउट होता है वहां से अपने आप को बैलेंस करना, उसी के साथ उस गेंद को रोकना और कैच में तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली रोहन मस्कर की। जी हाँ, इसमें दबा लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ हुक किया है, मगर गेंद डिक्लेयर जोन में जा चुकी है। डिक्लेयर के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे गुणलेखक निखिल और ऑनलाइन स्कोरर हमारे प्रतीक गिरी, इनका भी मैं यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसी के साथ ऑन फील्ड अंपायर हम देख सकते हैं प्रदीप शिंदे और संदीप हाटे, और उसी के साथ टीवी अंपायर के रूप में संदीप माने, इनको भी हम देख सकते हैं। हमारे साथी समालोचक आज हमें ज्वाइन जिन्होंने किया है वो ईसाने सर, सम्माननीय अब्दुल रऊफ जमाने हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और इस्तकबाल करना चाहूंगा। रोहन की अगली गेंद, इस मरतबा हवा में खेलने की गलती की है, मिड विकेट में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया ये कैच, फिर से एक बार लेने में कामयाब रहे और महत्वपूर्ण ये विकेट, बहुत ही अहम विकेट था ये। गणेश मैदान से बाहर, गणेश गिरी ने
इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं चंदन चौहान सीसी। मगर दोस्तों इसी बीच मैं ये भी यहां पे याद दिलाना चाहूंगा, महर 11 टिम्पाले प्रेजेंट टिम्पाले फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है। एम फॉर महर, एम फॉर मिकाइल, एम फॉर मुशीर, एम फॉर मुनीब, एम फॉर मसूद, एम फॉर मुशर्रफ। और उसी के साथ साथ अक्सर कहा जाता है कि एम फॉर मैन पावर, एम फॉर मनी पावर और एम फॉर मसल पावर। ये सारी पावर यहां पे हमारे सामने नजर आ रही है। मगर इसी बीच चंदन बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये तीसरे बाएं बल्लेबाज हैं महाड टीम से बिलोंग करने वाले। हालांकि 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं, मगर जिस भी टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं उन्हें ज्यादा मौके होते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब भी बाएं हाथ का और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान में होता है बल्लेबाजी के रूप में, तो बार बार गेंदबाजों को अपने लाइन लेन पर काम करना पड़ता है। इस बीच हवा में गए, ओहो, आहा, आसान सा कैच, बहुत ही आसान, इससे आसान और क्या हो सकता है। एक आसान कैच यहाँ पे ड्रॉप किया है और इसी वजह से दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, इसाक वहां पे मौजूद थे। इसाक अगर नींद में से भी उठाओगे ना उनको, तब भी ये कैच आसानी के साथ वो ले सकते हैं। मगर दोस्तों मैदान पर जब प्रैक्टिस के वक्त जब हम कैचेस लेते हैं वो और मैदान के अंदर जो कैचेस लेते हैं या बल्लेबाजी करते हैं या गेंदबाजी करते हैं, उनमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। यहाँ पे एक प्रेशर होता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और दबाव में फंस गए इसाक। अच्छा मौका आया था, इससे सुनहरा मौका आपको नहीं आ सकता। जी हाँ, इस मरतबा स्वैप किया था अपने बल्ले को और खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की जानिब। गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी, मगर वहां पे एक ही रन यहां पे मिलेगा राहुल को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो ही हो ही जाती है। क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, परफेक्ट सिर्फ ऊपर वाला है। और इसी वजह से डॉन ब्रैडमैन का एवरेज भी 99.94 था, ना कि 100। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद, फिर से एक बार रोहन उसके नीचे, और इस मरतबा नहीं बचेंगे। चंदन को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। इस बीच नए बल्लेबाज रोहित देसाई, हालांकि बाबी नाम से पहचाने जाते हैं। गेंद आप नहीं कर सकते कहीं भी कभी भी, क्योंकि खेलने के लिए आए हैं रोहित बाबी। रनों की संख्या अब यहां पे झुलस रहे हैं रनों के लिए, मात्र 16 रन स्कोर कार्ड पर, 16 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दूसरा ओवर प्रगति पर, हालांकि दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हमारे गुणलेखक हमें बताते हुए कि इस ओवर में रोहन मस्कर ने कमाल कर दिया है। रोहन मस्कर ने दिल जीत लिया है सारे खिलाड़ियों का। शोएब ठोकन बहुत ही खुश होंगे रोहन से, क्योंकि उन्होंने खर्च किए हैं मात्र 3 रन और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 2 विकेट अपने नाम किए हैं। कंजूस गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी, और इसी तरह से एक ओवर की जरूरत थी वालवटी टीम को। मोहम्मद 11 वालवटी। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार हवा में खेलने की गलती की है, मगर नो मैंस लैंड में गेंद, शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली था। डीप स्क्वायर लेग से तेजी के साथ रोहन मस्कर उस गेंद तक पहुंचे। ओहो, उनका स्पीड देखा, 100 मीटर की दौड़ वो आसानी के साथ सभी को हरा सकते हैं रोहन। कमाल की स्पीड थी। कहां पे वो खड़े थे? डीप मिड विकेट में खड़े थे। वहां से तकरीबन 30-40 गज वो दौड़कर आए और उस गेंद को अपने पाले में कर दिया और बल्लेबाजों को दूसरे रन के लिए हालांकि रोकने में कामयाब हुए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर इसाक के रूप में। इसाक राइट आर्म ओवर द विकेट, यूनिक एक्शन इसाक की। जी हां, इसमें तो बहुत तेज तर्रार गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला था बाबी ने, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया
और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। पीछे की तरफ हम देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लॉक होने की वजह से, डिक्लेयर जोन होने की वजह से हम बल्लेबाजों को अक्सर जो दिलशान स्कूप लगाते देखते हैं या बैठक शॉट खेलते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा बल्लेबाजों को खेलने में परेशानी है, या बल्लेबाज खेलना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक या दो ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस बीच स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज राहुल सावंत। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, हालांकि उसे कट करने की कोशिश की राहुल ने, मगर गेंद ने बल्ले का फिर से एक बार मोटा सीरा लिया और थर्डमैन की जानिब ट्रैवल कर रही थी। एक ही रन का इजाफा बिहाइंड द विकेट। आप थर्डमैन की जानिब, उसके साथ फाइनल की जानिब एक ही रन मिल सकता है और इसी वजह से इम्प्रोवाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्लेबाजों के लिए। इस बीच रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन, 19 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यहां पटकी भी गेंद थी, फिर से एक बार कट करने की कोशिश, इस मतलब रोहित बाबी, मगर वही नजारा, वही चित्र, गेंद ने बल्ले का बाहरी मोटा सिरा लिया और गेंद फ्लाई स्लिप की दिशा में, मगर एक ही रन मिलेगा। एक रन अगर आता है ना तो गेंदबाजी करने वाली टीम खुश होगी। इनफैक्ट वो चाहेंगे कि यहाँ पे एक रन ही आए, और मात्र 4 ओवर का मैच है। एक रन बनाकर आप ज्यादा से ज्यादा 24, 25, 30, 35 रन तक पहुंच सकते हैं और ये काफी नहीं होंगे रन, और इसी वजह से बल्लेबाज चाहेंगे कि यहां से बड़े स्ट्रोक खेले। बड़े स्ट्रोक के लिए गए हैं, लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए। मुबीन कहां छोड़ने वाले थे, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए माहिर, और राहुल को किया है चलता। ये लगता हुआ महा टीम को 5वां झटका। जी हाँ निखिल, मुझे यहाँ पे इत्तला करते हुए कि वालवटी टीम के गेंदबाजों की यहाँ पे सराहना करनी होगी। वालवटी टीम के गेंदबाजों ने अभी तक एक भी एक्स्ट्रा की रन नहीं दी है, ना ही वाइड बॉल ना ही नो बॉल। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है अगर छक्का लगाता है बल्लेबाज तो चलेगा, मगर नो बॉल के रूप में और वाइड के रूप में रन देना सिर्फ गलती नहीं है, मेरे ख्याल से गुनाह है, गुनाह। इस ओवर में भी मात्र 4 रन खर्च किए हैं इसाक ने, 1 विकेट अपने नाम किया है। अब अंतिम गेंद खेलने के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज वैभव स्ट्राइकिंग एंड पर। ओह, फिर से एक बार देखिए अंडर आर्म बॉक्स की तरह ये शॉट खेलना चाहते थे, उस गेंद को वहीं पे टैप करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और वसीम हमेशा की तरह चौकन्ना। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, उस तरह से वसीम वहां पे चौकन्ने थे और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है वसीम ने। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में इसाक ने खर्च किए हैं मात्र 4 रन और एक सफलता अर्जित की है। रोहन ने खर्च किए थे 3 रन और 2 सफलताएं अपने नाम की थी, और मुबीन ने 13 रन खर्च किए थे 30 गज के दायरे में और 2 बल्लेबाजों को चलता किया था। कुल मिला के 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 20 रन स्कोर कार्ड पर मेजबान रेस्टोरेंट के मालिक सम्माननीय शोएब भाई ठोकन, गफूर भाई ठोकन, इनके लिए खुशखबरी, क्योंकि उनकी टीम यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर रही है। महार जैसे मजबूत टीम के खिलाफ इस तरह की गेंदबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं था। पहली नजर में हम सभी को लगा था कि महार टीम आसानी के साथ यहाँ पे वालवटी टीम के ऊपर हावी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बानकोट में जहां पे फर्स्ट प्राइज 1 लाख था वहां पे फर्स्ट प्राइज जीता था और कॉन्फिडेंट थे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। एक को अगर छुपाया जाए तो दूसरा निकले, दूसरा अगर छुपाया जाए तो तीसरा निकले, मगर मेरे ख्याल से आज सूरज नहीं है, सूरज करकरे नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल में घिर चुकी है ये टीम। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी रोहित की, मगर 2 टांगों के बीच में टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ आई और पैड से टकराई थी। सीधे बल्ले से खेलना चाहा बाबी ने, मगर लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है इन दोनों भी बल्लेबाजों ने, क्योंकि नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा मिला।
इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदें अब अंतिम बाकी है। क्या 5 गेंदों में हमें बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे? अगर 5 गेंदों में अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो एक सम्मान पूर्वक स्कोर की तरफ बढ़ते हुए महार टीम नजर आएगी। अंतिम ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, इनकी भी एक्शन देखिए बॉलिंग करने की, मगर डीप में फील्डर तैनात, रोहन मस्कर तैनात, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। चौकन्ने थे, फिर से एक बार मुस्तैदी के साथ डटे हुए, और इसी वजह से 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ अनु आए हैं। अनु मात्र 17 साल का यह खिलाड़ी है और महार चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत की, आगाज किया और पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे। ये 17 साल का खिलाड़ी, उस साल लास्ट ईयर वो 16 साल के थे। जी हाँ, ये अनइवन बाउंस, हो अनएक्सपेक्टेड बाउंस जिसे कहा जाता है, अतिरिक्त उछाल यहां पे प्राप्त होती हुई अनु बहुत खुश होंगे इस विकेट से कि विकेट पे ऊपर गेम कट हो रही है। उसी के साथ साथ एक तो कड़वा करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। 3 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है। जी हाँ, फिर से एक बार अनु ने चकमा दिया है और यहां पे रन लेने की कोशिश। जी हाँ, रन तो यहां पे मुकम्मल होगा क्योंकि अनु जब तक उस गेंद तक पहुंचते, उसे फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। मगर एक रन से काम नहीं बनेगा। अब महार टीम संकट में घिर चुकी है। अंतिम 2 गेंदें बची है। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के आए थे और क्या कमाल की शुरुआत दी है। आप अच्छी शुरुआत तो कर सकते हैं, आप अच्छा आगाज तो कर सकते हैं, मगर अंत भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि कहा जाता है अंत भला तो सब भला। जी हाँ, इसमें दवा हवा में उछाल कर खेला है, 30 गज के दायरे को तोड़ा है। बहुत ही खूबसूरत ये अपर कट देखने को मिला, मगर उस गेंद का पीछा किया सक्सेसफुली और उस गेंद को थ्रो करते हुए बल्लेबाजों को मात्र 2 ही रन पर संतोष करने पर मजबूर भी कर दिया है। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। रनों की संख्या 25 रन, 25 रन ऑन स्कोर कार्ड। इसके पहले का मुकाबला महा टीम ने हारा था और पोलादपुर टीम ने आसानी के साथ वो जीत मुकम्मल की थी। जीत का सहरा उनके सर सजा था, मगर अब इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, कशमकश बनी हुई है। जद्दोजहद यहाँ पे जारी है। फिर से एक बार अंतिम गेंद अनु की। ओहो अनु, क्या कहने अनु के। इस छोटे उम्र में उन्होंने बहुत कुछ क्रिकेट के गुण सीखे हैं। किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है उसके बारे में ज्ञान यहां पे नजर आता हुआ। वेरी वेल डन अनु। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज जब तक आते हैं, फील्डिंग जब तक सजाई जाती है, तब तक इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आप सभी के चहीते और हमारे काबिल दोस्त सम्माननीय जमाने सर को मैं यहां पे दावत देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई फील्ड सजाइए। महार अफजल 11 फील्ड सजा कर रखिए। एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को और जो व्यूअर्स मैच को देख रहे हैं कि महार का स्कोर है अफजल 11 का 25। पहली 2 गेंदों में गगागिरी ने 2 छक्के मारे थे, पहली 2 गेंदों में। उसके बाद 22 गेंदों पे सिर्फ रन आए 13। कमबैक किया मोहम्मद अली अनवर भट्टी ने, टॉप लेवल की बॉलिंग की है। मुबीन ने
रोहन ने और अन्नू ने देखनायक गेंदबाजी की। पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के और 22 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 13 रन। लेकिन हमने पहले भी देखा था इब्राहिम 11 महार 32 का टारगेट था, 32 का, लेकिन आधे स्कोर से हारी थी। यहां इस विकेट पे छक्के नहीं लगते क्योंकि विकेट मिट्टी की विकेट है। शॉट मारते हैं आप, लॉन्ग ऑन और मिड ऑफ पे पकड़े जाते हैं। स्ट्राइक पर है मुबिन, नॉन स्ट्राइक पर मुनाफ है और गेंद हाथ में है ओमकार। 24 गेंदे 26 का टारगेट। ओमकार पहली गेंद लेके स्ट्राइक पर है मुबीन। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाद कट करने का प्रयास था पर चूक गए। सीधे गेंद गई विकेट कीपर के पास, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। कोशिश है रनआउट की, लेकिन मुबीन अपने घर में सुरक्षित। शॉट खेलते ही भागे थे, 1 रन मिला। ओमकार की काफी अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, दूसरी बल्ले के नीचे। चांस कहां है बल्लेबाज को? एक चांस स्कोर लेग के ऊपर, पॉइंट उसके ऊपर से एक्स्ट्रा कवर, कवर मिड ऑफ, यहां क्षेत्ररक्षण खाली है। स्टंप के बाहर थी, कट करने का प्रयास था, कट गेंद गई है स्लिप ऑन की जानिब। विकेट कीपर खुद आके उठाए, 1 रन हासिल किया। इस 1 के साथ मोहम्मद अली वालवटी 2 पे। बैकफुट पर जाकर कट किया है पॉइंट की तरह। चांस है, देयर इज समथिंग, 100%। मुबीन राउट आउट, वापिस डगआउट में। मैं ये टेम्पाला के ग्राउंड पे कल देखते थे, छक्के पे छक्के लगते, परसों भी वही सेम। लेकिन मैंने पहले कहा कि जब मिट्टी की विकेट पे दिन बढ़ते जाएंगे और 7वां दिन भी बाकी है फाइनल का, नाचेंगे खिलाड़ी, खासकर बल्लेबाज। यहां आज 30, 32, 25 ऐसा स्कोर हो रहा है। वक्त बताएगा आपको, कल का दिन और परसों का दिन टफ टाइम होगा बल्लेबाजों को। वसीम है नहीं बल्लेबाज। मिट्टी की विकेट और कंक्रीट की विकेट में बहुत फर्क। कंक्रीट की विकेट पे क्या होता है, सीमेंट की विकेट पे एक लेवल की गेंद आती है, न टर्न होता है न कुछ। मालूम होता है बल्लेबाज को कि इस हाइट से गेंद आएगी, ऑटोमेटिकली 6 लगते हैं। लेकिन यहां टफ। शॉट है, देखना है क्लियर है कि अंदर है। अंदर, वसीम इज बैक। सॉरी, मुनाफ आउट हुए। यहां स्ट्राइक रोटेशन हुई थी और मुनाफ आउट होकर वापिस हुए। यही हुआ था महार इब्राहिम 11 का। 1-2। क्या मैच हो रहे लो स्कोर पे आज। नए बल्लेबाज मिजियाफ, वसीम है अभी तक नॉन स्ट्राइक पर। यही एक पॉजिटिव बात है वालवटी 11 को, वरना टफ।
आपने कोशिश की थी कि 6 लेके आ, पर फिर गेंद अंदर आकर कैच आउट हुए बल्लेबाज, वापिस हुए डगआउट में। अब इस ट्रैक पर फिर एक बार मिजियाफ, रिवर शॉट खेला है, एज लगा, चांस रन आउट का, लेकिन मिजियाफ अपने घर में सुरक्षित वापिस। 1 रन मिलेगा मिजियाफ को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा मोहम्मद अली वालवटी 3 रन। आने वाले 3 ओवर में 23 रन चाहिए, 18 गेंदे 23 रन। में 23, फिर एक बार बड़ा मैच, और बड़े मैच की तरफ यह मैच भी जाता हुआ। पहली 1 ओवर में 3 रन, 2 विकेटें मोहम्मद अली वालवटी। जुमा का दिन है आज, इसके बाद शायद एक मैच है कि नहीं होगी। खिलाड़ी ने अपने अवकाश से नहीं, रब की शान देकर आज मांगना चाहिए। जो कुछ मांगना है वो कदमों में डालेगा, यकीनन भरोसा है। मिजियाफ इस ट्रैक पे, सिद्धेश फिर रिवर शॉट, शॉट अच्छा खेला है, बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। देखा कि गेंद फुल टॉस थी, बैकफील्ड पे गए थे, बल्ले के बीचों बीच लिया, पॉइंटर कवर की दिशा में खेला शॉट को, रिवर शॉट सीधे 4 के साथ स्कोर पहुंचा है मोहम्मद अली वालवटी 7 पे। सिद्धेश की पहली गेंद फुल टॉस लेवल की, वो भी लो फुल टॉस। फिर रिवर शॉट खेलने की कोशिश, नाकाम हुए बल्लेबाज। गेंद गई विकेट कीपर गगा के पास, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। मकान हो या खिलाड़ी, अंगारों से चलना होगा तभी जाके खिलाड़ी और मकान बन सकता है। यहां अंगारों के ऊपर से चलना पड़ेगा बल्लेबाज। इतनी टॉप लेवल की विकेट बनाई है, नाच रहे बल्लेबाज। फिर गेंद पैट पे, कोशिशें चल रही मिजियाफ की, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लेग स्टंप के बाहर और साफ बोल्ड हुए मिजियाफ, समझ में न सके गेंद, फुल लेन की गेंद थी, छोड़ दिया था। लेग साइड की विकेट, आउट हुए बल्लेबाज मिजियाफ, वापिस डगआउट में। क्यों आउट? उनके आउट होने का तरीका था कि उन्होंने पहले सोचा समझा शॉट था, गेंदबाज सिद्धेश ने फुल लेन की गेंद डाली, छोड़ दिया था। बल्लेबाज ने सीधे जाके विकेटों पे टकराई और बल्लेबाज मिजियाफ भी आउट हुए। नवेद हस्पटेल नए बल्लेबाज। सिद्धेश
फुल टॉस गेंद खेला स्क्वायर लेग की तरफ, डी जोन में गेंद, 2 रन मिले। वसीम नावेद नए बल्लेबाज 2 रन हासिल किए। दो रन के साथ स्कोर पहुंचा है 9 पे। हिम्मत न हारना, यही खिलाड़ी की असली पहचान होनी चाहिए, कोई भी खिलाड़ी हो, कि मैं हिम्मत न हारूं। शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद बैट तक उठ चुकी थी। बीत हुए बल्लेबाज नवेद ओवर इख्तिताम पे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर स्कोर इज 9, लॉस ऑफ 2 विकेट। मोहम्मद अली वालवटी 2 ओवर के इख्तिताम के बाद 9 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 9 रन पे पहुंची है मोहम्मद अली वालवटी। अब 2 ओवर्स 12 गेंदे 17 रन। रोहित है अब गेंदबाज, रोहित देसाई। 12 में 17 चेंज किया है कुछ, कैप्टन ने कुछ रणनीति होंगी, दिलीप को लाया है। यकीनन सच कि जो अच्छा गेंदबाज हो पहले आके रन को रोके विकेटों के लिए, तो प्रेशर बढ़ेगा। यहां वसीम है स्ट्राइक पर। अब मुबीन उनकी कुछ उत्साह बढ़ा रहे वसीम का और नवेद का, और बढ़ाना भी चाहिए। एक सीनियर खिलाड़ी मुबीन राउत। एक शॉट अगर आता ना, बड़ा शॉट ओवर द रोप, प्रेशर हटेगा। लेकिन दिलीप अगर विकेट लेते हैं तो टफ टाइम होगा वालवटी के लिए। शॉट अच्छा है, गैप में मारा है, देखना, यस, इट्स अक्रॉस द रोप, 4 रन्स। प्लेसमेंट था शॉट में, ओवर पिच लाइन की गेंद मिडॉन और मिड विकेट के बीच में से खेला, सीधे 4। इस 4 के साथ वालवटी 13 पे पहुंची, आधी मंजिल पार है। यहां मंजिलें अभी और बाकी है। फुल टॉस गेंद, एज लगा, स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, विकेट कीपर के पास गई गेंद। चांस था यकीनन यहां गैप ढूंढने को, नाकाम हुए। 10 में 13। अच्छा शॉट, गैप में है, यस, लेकिन काफी अच्छी देखना एक फील्डिंग। तब तक 2 बल्लेबाजों ने अपने घर में सुरक्षित 2 रन हासिल किए। इस 2 के साथ मोहम्मद अली वालवटी 15 पे। नौ गेंदे 11 रन। नौ में 11, कुछ कंट्रोल किया यहां वसीम ने। 2 शॉट मतलब 1 पे 4, 1 पे 2 वापिस लाया, कमबैक किया है वालवटी को। फुल टॉस गेंद, मिस किया टाइमिंग, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। 8 में 11। सुबह के सत्र का पहला मैच 32 का था, टफ हो गया। यहां 26 का मैच, टफ टाइम है दोनों के लिए। शॉट है अच्छा, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, 1 रन मिलेगा। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। सात में 10।
राहुल है स्लिप पॉइंट की जानिब खिलाड़ी, यहां एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी वैभव है मिड ऑफ पे। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, फॉरवर्ड शॉट लेग की जानिब, 1 रन मिला बल्लेबाज को। इस 1 के साथ वालवटी 17 पे, अब 6 गेंदे 9 रन। मुशीर और मसूद ने क्या विकेट ऐसी बनाई है कि हर मैच खिलाड़ियों को वक्त याद करे कि यहां हर मैच टफ होगा, और ऐसा मैच कि दर्शक भी देख रहे हैं, व्यूवर्स भी देख रहे हैं कि इतना छोटा स्कोर, उसमें इतने टफ मैचेस और फाइटिंग मैचेस कि कोई कह ही नहीं सकता कि मैच कौन जीतेगा। पहला मैच भी वही हुआ, सस्पेंस में मैच था। अभी भी सेम टाइम है, दोनों के लिए टफ टाइम है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल इस झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। जब तक इस शाख को आप हिलाएंगे नहीं, न पत्ते गिरेंगे न फल गिरेंगे। कुछ न कुछ तो करना होगा, कोई नहीं कोई शाख आपको हिलानी होगी, तब जाके मैच जीतेंगे। दोनों में से एक रोहित देसाई, रोहित देसाई एक पार्ट टाइम बॉलर, बैट्समैन है वो लेकिन पार्ट टाइम बॉलर भी है। नवेद ऑन स्ट्राइक, 6 में 9। अब स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड घोषित किया अंपायर ने। कोशिश कर रहे रोहित वालवटी टीम की, शायद 6 में 8। पोलादपुर की टीम, पोलादपुर के कैप्टन प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। 6 में 8, वसीम ऑन स्ट्राइक। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आई, क्रॉस खेलने की कोशिश नाकाम। क्रिकेट में क्या होता है कि जिस दिशा में गेंद उस दिशा में शॉट। स्लोवर गेंद पर क्या होता है, स्लोवर गेंद पे कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं आगे खेलूं कि पीछे खेलूं। शॉर्ट पिच गेंद थी, यकीनन शॉट खेल सकते थे कवर पॉइंट की तरफ, लेकिन आज इट्स अ फेयर डिलीवरी अंपायर। पोलादपुर के कैप्टन टॉस बॉक्स में आ जाए, टॉस है। कुछ नहीं होगा भाई, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। यहां अपने आप का एक दिया जलाना होगा किसी न किसी खिलाड़ी को। शॉट है, दिया जला दिया है वसीम ने, सीधे 6। किसी न किसी खिलाड़ी को दिया जलाना होगा इस अंधेरे में, और दिया जलाया है। 6 रन। अब चाहिए 4 में 2, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अभी भी रोहित को मौका है कि वो दिया जलाए। फिलहाल तो वसीम ने जलाया अपना दिया, क्योंकि अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होता। हमको कोशिश करने, कोशिश कितनी, कोशिश से बढ़कर कोशिश, तब खिलाड़ी कामयाब होगा। बैकफुट पर जाकर खेला, एक्स्ट्रा कवर किया। यह मैं कहा था कि हर खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं आगे खेलूं कि पीछे। पीछे खेला वसीम ने और 2 रन हासिल किए। इसी के साथ मोहम्मद अली वालवटी ने इस मैच को जीता। 3 गेंदे सेफ रख के इस मैच को जीता इस तरह 3 ओवर में। और अब मैच जो होगा पोलादपुर वर्सेस